हे जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो चलो, आज था सावन का लास्ट मंडे। तो सबको गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो मैंने फटाफट से फ्रेशन अप और ब्रश करने के बाद में थोड़ी सी चाय ले ली थी। तो चलो भाई, ये होता है देसी लोगों का टॉनिक, तो इसको ही बोलते हैं देसी लाइफ। तो उसके बाद फिर मैं ऑलमोस्ट रेडी थी कि शॉवर ले लूँ फटाफट से, क्योंकि हमारे को आज जाना था बड़े मंदिर बोलते हैं हम उसको, प्राचीन शिव मंदिर जाना था। तो मम्मी ने रात में छोले भिगो दिए थे, तो अब आपको पता चलेगा कि ये छोले का हमने करा क्या था। फिर आज मैंने निकाला था नया शैम्पू करने के लिए। जो शर्ट मैंने डिज़ाइन की थी वो प्रेस वगैरह करके रेडी करती थी, क्योंकि मेरे को नहाना था। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रेडी थी और फिर मैं शैम्पू निकाल लेती हूँ, नया शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो आज बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और मेरी डिज़ाइनर स्लीव्स देख लो, खुद का डिज़ाइन करी हुई चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। फिर यहाँ पे बस मेरा डिटेंगल मैंने ज़्यादा नहीं करा और क्लच लगा लिया, कोइंसिडेंस से वो भी मैच हो गया। फिर मैंने लगाए अपने स्टर्ट्स लगाने के बाद में फिर मैंने फ़ोन करा अपनी फ्रेंड को कि चल बहन चलते हैं। और फिर मैंने नया पाउडर लगा लिया। फिर मैं उसको बात कर रही थी, तो वो बोलती है 5 से 10 मिनट लग जाएंगी। मैं निकल जाती हूँ, स्टिल थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन पता चलता है कि वो रास्ते में जाते जाते ना बहुत तेज़ हो गई थी। फिर फाइनली हम जैसे तैसे करके पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो एक तो बहुत दूर है। हम ऑलमोस्ट सारे ही भीग गए थे, सारे ही। कुछ तो शैम्पू करा था, बाल भीगे हुए थे, कुछ और भीग गए। फिर घर आके और साफ़ करने पड़े। फिर ये देखो शिवलिंग कितना प्यारा है, बहुत सुंदर है। ये है नंदी जी। तो हम यहाँ पे करा के सारे देवी देवताओं का स्नान। ये है नाग देवता का अलग मंदिर है, ये संतोषी माता का एक राम मंदिर है, एक हनुमान मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं इसमें। उसके बाद हम कर लेते हैं अपना बैक टू होम। बारिश भी तेज़ थी और हमें घर भी जल्दी आना था। 8 बजे हम प्लान करते हैं मंदिर जाने का। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल झोड़ के रास्ते पे है। झोड़ भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था, ग्रीन। और फिर मैं घर आके जाती हूँ छोटे मंदिर पे। बारिश तो बहुत तेज़ थी, लेकिन जाना भी ज़रूर था। फिर मैं मंगा लेती हूँ पापा से फ्रूट्स, क्योंकि एक तो मेरा फास्ट था, और ये थी किशमिश, क्योंकि ये डलनी थी रात को खीर में। और ये बब्बू गोशा मंगा लेती हूँ, क्योंकि मेरा था फास्ट और मम्मी का भी फास्ट था मंडे का। और केले मंगाती हूँ मैं प्रसाद के लिए। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ा डिटेंगल कर लेती हूँ। मम्मी बनाती है शाम को चाय और आलू का हलवा, थोड़ा थोड़ा सा हलवा सब ले लेते हैं, फास्टिंग वाले भी और नहीं वाले भी। फिर यहाँ पे मैं ये धनिया पाउडर बना रही थी और सौंफ का पाउडर बना रही थी, ग्राइंड कर रही थी इसको। फिर ये अचार रखा था सूखा हुआ ना, मम्मी के हाथ में एलर्जी हो रखी है, तो मैंने सोचा चलो इस काम को मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी आँच को ना इसको स्टेन कर रही थी। फिर मैं इसमें अचार में डाल देती हूँ धनिया पाउडर। तो आप आज आपको देखने को मिलेगी मेरी आम के अचार की रेसिपी भी। और फिर इसमें डल जाती है सौंफ पाउडर के बाद भी थोड़ी सी ये आगे इसमें हल्दी ऐड ऑन होने के बाद फिर इसमें ऑयल, सब मिक्स हो गया। वैसे तो ये थोड़ा सा ही था। और थोड़ी सी रेड मिर्च, वैसे तो हम रेड मिर्च नहीं खाते हैं, लेकिन अचार में तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर गेस्ट वगैरह आ जाते हैं ना तो थोड़ा मैंडेटरी हो जाता है। सब हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं चलेंगे ना। और हमारे घर में कोई अचार ऐसे खाता नहीं है, क्योंकि मेरे को भी डॉक्टर ने मना किया हुआ है, पापा को भी कान की और दांत की वजह से प्रॉब्लम है बस। और मेरा भाई खाता है, वो खाता है बस हींग का। और मम्मी को भी मतलब कोल्ड वगैरह रहता है, इस वजह से। तो यहाँ पे फाइनली अचार डल के तैयार हो गया था, बहुत ज़्यादा काम हो गया था मेरे को। फिर सारा पोछा वगैरह लगाया शाम को ही। फिर ये बना दी थी मम्मी ने छोले की टेस्टी सब्जी, और ये थी खीर। और खीर थी टेस्टी सी। उसके बाद मम्मी लगाने लगी थी आटा। में बहुत लेट हो गया था, आज मेरे को करना था। चलो मैं बता देती हूँ, ये ऑयल यहाँ पे हो रहा था, मेरे को करना था मंडे का उद्यापन, क्योंकि बहुत पहले मैंने मंडे के फास्ट करे थे, अप्रोक्स 5 ईयर्स एगो। तो तब से उद्यापन नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे करना था प्रॉपर। कन्या तो यहाँ पे है नहीं, जो है तो 1 या 2 मिलती है, लेकिन पूरी 5 तो होना एटलीस्ट। तो फिर इसलिए मैंने गाय को ही ऐसे इन्वाइट कर दिया था, और गाय को ही सारा खाना खिला दिया था, सारी 2-2 पूरियाँ सारी गाय को। और सारे केले वगैरह थे, फ्रूट्स। और फिर भैया आ जाते हैं शाम को, उनको मैं खिला देती हूँ खीर। और फिर एक और भैया आ जाते हैं, उनको भी आती है कोल्ड